अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंच रहे हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में 3 फ्लाई ओवर समेत कराची में अवामी मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन मंसूबे जल्द ऑपरेशन होंगे। 14 अगस्त को रेड लाइन बसें भी जल्द चलाई जाएंगी। एजी सिंह की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ ख्वाब दिखाते रहते हैं। सी पैक के तहत कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुस्तरद। सर्कुलर रेलवे 6 माह में मुकम्मल बहाली का हुक्म। कराची के इलाके गोलीमार में 5 मंजिला इमारत गिरने से अमवात की तादाद 17 हो गई। एक ही खानदान के 8 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में बिल्डिंग गिरी, लोग मरे, सब सोए रहे, किसी को एहसास ही नहीं। कराची में तजावुजात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद एडवोकेट जनरल पर बरस पड़े। कहा कि सारे प्रोजेक्ट्स रेत का ढेर है। हिल पार्क और मुल्हिका जमीन से मुतालिका रिपोर्ट और असल नक्शा भी तलब। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा पहला मरीज सेहतयाब। याहिया जाफरी को आज कराची के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ईरान से तफ्तान पहुंचने पर करंटीना मरकज में रखे गए अफराद की तादाद 4000 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 14 मार्च तक बंद रखने का फैसला। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 3600 से तजावुज। 1,62,000 अफराद जेर इलाज। ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 17, चीन में 39 हलाकतें। सऊदी अरब में जरासीम कश स्प्रे के बाद मुस्लिम मस्जिदुल हराम को नमाज के लिए खोल दिया गया। नमाज इशा के 2 घंटे बाद से नमाज फजर से कबल तक बंदिश का फैसला बरकरार। कोरोना का खौफ, पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी। इंडेक्स 1200 पॉइंट्स कमी से 38,174 पर बंद। सोना 1300 रुपए महंगा होकर 95,500 फी तोला हो गया। पाकिस्तानी मईशत को तकरीबन 5 अरब डॉलर्स नुकसान और 9 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक का इंतबाह। चीनी चोरी की तहकीकाती रिपोर्ट। इमरान न्यासी के दराज में बंद है, लेकिन वो कार्रवाई के बजाय कीमतों में कमी के झूठे ट्वीट्स में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। बोले, सबसे ज्यादा चीनी एक हुकूमती शख्सियत ने बरामद की। पीटीआई हुकूमत सिर्फ माल बनाने में मसरूफ है। नून लीग में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान के 4 ग्रुप्स बन चुके। नवाज शरीफ वापस कहां आएंगे? शहबाज शरीफ ही वापस नहीं आ रहे। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा। कहा, अपोजिशन के पास ना लीडर है और ना ही कोई मंशूर। मुट्ठी भर खवातीन औरत मार्च के नाम पर हमारी बेटियों को गुमराह कर रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब। कहा कि औरत मार्च काबिल एतराज नारों और स्लोगन के बगैर भी किया जा सकता है। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले नारों की हमारे मजहब और मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। नौशहर फिरोज में सहाफी अजीज मेमन की मौत तबई नहीं थी, बल्कि दम घुटने से हुई। हत्ती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। अजीज मेमन कत्ल की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। IG हैदराबाद वलीउल्लाह दल की सरबराही में कायम कमेटी में इंटेलिजेंस अफसर और पुलिस सर्जन भी शामिल।
मीरपुर माथिलों में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जिले काउंसलर मुमताज छजन जाँ बहक। वाकई के खिलाफ पुरसा का कौमी शाहराह पर धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। की शिरकत। अमानुल्लाह गुर्दों, फेफड़ों और सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर है कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में वफाकी हुकूमत का एक मंसूबा मुकम्मल हो गया। 9 तामीर शुदा 3 फ्लाईओवर्स को आज आवाम के लिए खोला जाएगा। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। शहरियों ने मंसूबे को खुश आइंद करार दे दिया। तफसीलात ज़ैन अली की रिपोर्ट में। शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शेरशाह सूरी रोड पर जेर तामीर 3 फ्लाईओवर्स मुकम्मल हो गए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद शहरी लसबेला ता सरजानी टाउन बाआसानी सफर कर सकेंगे। शहरियों का कहना है कि तवील अरसे से ग्रीन लाइन मंसूबे और इन चौरंगियों पर पुल की तामीर के बायस बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सारा दिन ट्रैफिक जैम और धूल मिट्टी उड़ती रहती थी। इस मंसूबे के मुकम्मल होने से सफर में आसानी होगी। कम से कम कराची के अवाम के लिए और स्पेशली नॉर्थ कराची के अवाम के लिए, जो लोग वहाँ से इंटर सिटी की तरफ आते हैं अपनी जॉब वगैरह के सिलसिले में, उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। इससे ये है कि आवाम को बहुत सहूलत मैसर होगी। बस ये है कि इस चीज़ को मेंटेन रखा जाए, यहाँ की सफाई बहुत प्रॉपर हो और ये कि वर्किंग प्रॉपर तरीके से होती रहे। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की लागत का तखमीना 2 अरब 30 करोड़ रुपए था, जबकि 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत में इन पुलों को तामीर किया गया है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौर में 25 अरब रुपए के जिस कराची पैकेज का ऐलान किया था, इसमें इन पुलों की तामीर भी शामिल थी। तहम उन्हें PTI के दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साथ हाई टेंशन इलेक्ट्रिक निजाम की मुंतकिली भी शामिल है। 28 फरवरी 2020 को इन फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह किया जाना था, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मसरूफियात के बायस इन्हें ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी, मेयर कराची वसीम अख्तर ने PTI और MQM के अरकान असम्बली के हमरा इन फ्लाईओवर्स का दौरा भी किया था। वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे कराची के लिए PTI ने इस्तकबालिया कैंप भी कायम कर दिए हैं। चीन में कोरोना वायरस मजीद 30 अफराद की जिंदगियां निकल गया। चीन में मजीद 167 मरीजों में कोरोना की तशखीस हो गई। ईरान में मजीद 17 अफराद जाँ बहक हुए। ईरान में 24 घंटों के दौरान 1234 नए केसेस सामने आ गए। नॉर्वे में कोरोना से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। दुनिया भर में वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,07,102 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 3,412 हो चुकी है। जनूबी कोरिया में 309 नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासरीन की तादाद 6,284 हो गई। ईरान में मुतासरीन की तादाद 4,747 हो गई। इटली में 3,858 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। अमेरिका में 12 नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 233, बरतानिया में 143, भारत में 31 हो गई। फ्रांस में 154 नए केसेस के बाद 577, कनाडा में मजीद 11 केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 48 हो गई। जर्मनी में 34 नए केसेस के बाद तादाद 577, स्पेन में 100 नए केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को सफाई के बाद खोल दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता रोज मस्जिदुल हराम में मुताफ की फर्श को जरासीम से पाक करने के लिए सफाई सुथराई का काम जारी था, जिसके बायस मस्जिदुल हराम के सहन में तवाफ को रोकते हुए मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। सऊदी अरब ने बैरून ममालिक से उम्रे पर आने वाले ज़ायरीन के मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक के शहरियों के सयाहती वीजे पर भी पाबंदी आयद है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पाकिस्तानी मईशत को मुमकिना तौर पर 4 अरब 95 करोड़ डॉलर्स नुकसान का खदशा जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वबा से पाकिस्तान में तकरीबन 9.5 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत को मुमकिना नुकसान पर रिपोर्ट जारी कर दी।
ADB की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से पाकिस्तानी मईशत को मजमूई तौर पर 4 अरब 95 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने का खदशा है। पाकिस्तान में ज़राअत को 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद, जबकि तिजारत, पर्सनल और पब्लिक सर्विसेज को 1 अरब 94 करोड़ डॉलर्स नुकसान का खदशा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज सर्विसेज भी सदमे आ सकती हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के बायस आलमी मईशत को 347 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने वायरस की वजह से दुनिया भर की फजाई कंपनीज को 113 अरब डॉलर्स तक का नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत को कम से कम नुकसान 77 अरब डॉलर या 0.1% GDP मुतवक्किल है, जबकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान 0.4% है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस फजाई कंपनीज को 63 अरब से 113 अरब डॉलर्स तक का नुकसान पहुंच सकता है।